हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज़, हम लोग बनारस जाने वाली ट्रेन में बैठ गए हैं। हेलो गाइज़, ट्रेन में हैं, बस बिफोर टाइम पहुंच गए हैं। देखिए कान्हा और गाइस, हमारी जो ट्रेन है ना वो बिफ़ोर टाइम पहुंच गई है। और थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि मेरी विंडो थोड़ी सी मतलब धुंधली सी है। और बच्चे हम लोग सभी बहुत एक्साइटेड हैं। जो लोग गाइस जब घर से दूर रहिए ना तब अहमियत पता चलती है घर की, अपने लोगों की। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं अपने लोगों की और घर की वैल्यूज़। तो अब हम लोग स्टेशन पे उतर गए हैं और बस हम लोग यहाँ से ऑटो लेंगे और घर पहुँच जाएंगे। और अपने नगरी में, भोले बाबा की नगरी में आके बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा से मतलब बाहर आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सुख सुविधा, खुशी जो अपने लोगों के साथ अपनी फैमिली के संग सेलिब्रेट करने का मज़ा है ना गाइज़, वो मैं आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे लगता है जो भी लोग घर से दूर रहते हैं ना वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। और मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। कोई भी चीज़ अगर आप बाहर, आप कितने भी लोगों के संग सेलिब्रेट कर लीजिए, लेकिन अपनी फैमिली के संग जब सेलिब्रेट करते हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और आते ही गाइज़ मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और थोड़ा सा झाड़ वाड़ रही हूँ क्योंकि मेरे रूम में कोई तो रहता नहीं, मतलब बहुत नॉर्मली नहीं कोई सोता है। सब लोग अपने अपने रूम में ही जानते ही हैं, रहते हैं। तो वही बस मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और बगल में ना फोल्डिंग की चारपाई मेरी सासू माँ रख दी हैं छठ पूजा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम लोग व्रत रहते हैं ना तो हम लोग रुई के गद्दे पे नहीं सोते हैं। तो हम लोग वैसे मतलब साफ बिस्तर पे सोएंगे। तो रुई के गद्दे पे ऐसे नॉर्मल डेज़ में भी हम लोग सोते हैं, तो हम लोग उसको अशुद्ध मानते हैं। तो मैं फोल्डिंग पे ही सोऊंगी, उस पर ना कोई मोटा ब्लैंकेट बिछा लूँगी और वो ब्लैंकेट भी हम लोग धुल देते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पूजा में ना, छठ पूजा में साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो ये फोल्डिंग मैं बिछा के उसी पे सोऊंगी। तो मैं वही पिलो कवर और सब बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि आते ही ना थोड़ा सा मतलब जैसे ट्रेन में कितना भी सोइए चैन से तो सो पाते नहीं हैं। बच्चों को देखना पड़ता है क्योंकि बच्चे तो अच्छे से सोते हैं। तो मेरा ना, मैं कहीं भी बाहर बहुत अच्छे से निश्चिंत होके सो नहीं पाती हूँ। और वैसे भी बहुत मतलब निश्चिंत होके सोना भी नहीं चाहिए, थोड़ा अटेंटिव रहना चाहिए सफ़र में, क्योंकि हम वहाँ सोने के लिए तो गए नहीं हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा सर भी भारी हो रहा था, लेकिन मैं सोची पहले ये सब काम कर लेते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है। तो मैं सारे बैग्स वगैरह सब खाली कर रही हूँ, सब अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये सब व्यवस्थित हो जाएगा ना तो सब थोड़ा अच्छा सा फ्री सा लगेगा। तो वही मैं कर रही हूँ। इस बैग में तो बस बच्चों की बुक्स आई थी। बहुत ज़्यादा लगेज मैं खुद ही नहीं लेके आती हूँ क्योंकि ट्रैवल करने में भी दिक्कत होता है और फिर घर से जब जाते हैं ना तो सामान ज़्यादा हो ही जाता है। और बगल में आप लोग कवर्ड जो देख रहे हैं वो मेरा सूटकेस है, मेरी शादी का सूटकेस है। थोड़ा बड़ा है तो मैं उसको यहाँ रखी हूँ, मतलब उसमें सामान है, शादी की ही साड़ियाँ वगैरह हैं। और कवर करके इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे बनारस में आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट है गाइस। तो वो पूरा धूल का, और इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि रोज़ रोज़ उसको साफ़ कराए। और फालतू में जब कोई नहीं रहता है तो कमरा जैसे ज़्यादा टाइम बंद रहता है तो किसके पास इतनी फुर्सत है कि रोज़ रोज़ डस्टिंग करेगा। तो इसलिए उसको अच्छे से कवर कर दी हूँ मैं। और मेरी सासू माँ भी उसको कवर कर देती है, ऊपर से देखती हैं तो कि डस्ट ना पड़े। इस तरह से कपड़े को झाड़ दीजिए ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती। और ये मैं सारे बैग्स को वो कर रही हूँ, खाली कर रही हूँ। और सब सामान जैसे अरेंज हो जाता है ना तो फिर वहीं से निकाल के पहनने में बनता है, नहीं तो बच्चे फिर डिस्टर्ब करते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और अब तो मैं 3-4 दिन मतलब उधर ही बिज़ी रहूँगी, तो मैं ऐसे अरेंज कर दे रही हूँ कि बच्चों को बिना पूछे ही उनका सामान सबको मिल जाए। और गाइस, जैसे बैग में सामान रहता है ना तो वो घर वाली फील नहीं आती, हमेशा लगता है अभी जाना है अभी जाना है।
तो मैं वो चीज़ चाहती नहीं हूँ कि मतलब जाना तो है ही, सबको पता है कि मतलब फिर से अपने सर्विस पे पंतनगर जाना है, लेकिन थोड़ा सा सुकून रहे कि हाँ सब सामान है, सामने बैग दिखता रहता है ना, तो बार बार रिमाइंड होता है और फिर आप अच्छे से किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैं सब कुछ खाली कर रही हूँ। और बैग भी जैसे सामान बाहर से आता है ना, तो उसको मैं थोड़ा पोंछ वोछ के अंदर डाल दूँगी, बेड के अंदर डाल दूँगी, इससे वो भी गंदा भी नहीं होगा और चीज़ें भी अपनी जगह पे रहेंगी और सबको सब चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। तो वही सब मैं कर रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग देख सकते हैं मेरा लोकेशन बदला हुआ है, मेरा बेडरूम है ये मेरे ससुराल में। मैं नहा धो के अभी रेडी हो गई हूँ गाइस। अभी बहुत टाइम हो गया है, लेकिन ना आए थे हम लोग थक के, और ट्रेन के जितने कपड़े थे तो सब मैंने वॉश किए और फिर अब जा रही हूँ। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी, थोड़ी सोई भी, लेकिन बच्चे सब मिले हैं ना तो सोने बिल्कुल भी नहीं दिए। अब जा रही हूँ, देखती हूँ अगर नींद आएगी तो मैं लेटूँगी थोड़ा। और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अपने घर की गाइस बात ही कुछ और होती है। और गाइज़ यहाँ देखिए सभी बच्चे मिले हुए हैं, तो इन लोग की खुशी देखिए, एक जगह सब बैठे हैं। और आज संडे है ना, तो उन लोगों की भी छुट्टियां चल रही हैं, तो सब एक जगह ही बैठ के, मैं आ गई ना कैमरा लेके, तो थोड़े बच्चे ऑकवर्ड हो गए, नहीं तो सब इतनी मस्ती कर रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है बच्चे सब साथ में। मतलब मेरी देवर के जो बच्चे हैं ना, उन लोग भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इन लोगों का। तो टचवुड नज़र न लगे, बच्चों का प्यार देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोपहर का टाइम है, मेरी देवरानी भी कुछ कर रही है, तो मैं सोची ना कि चावल डाल देते हैं। सब लोग नाश्ता वाश्ता कर लिए हैं, और घर में तो जानते ही हैं 10 तरह के काम होते हैं, तो मैं सोची तब तक मैं ही फ्री हूँ तो चावल डाल देती हूँ। तो वही मैं बीन के चावल और डाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे अभी थोड़ी देर में ही ना खाना मांगने लगते हैं। तो मैं सोची कि ये मैं काम कर दूंगी, और दाल में तड़का लगाना है, तो ये दोनों मैं करके और फिर सोच रही हूँ कि सोऊं। मैं सोने गई थी कि मैं सोची थोड़ी देर सो लेती हूँ, लेकिन सर भारी हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चे ना बार बार आ जा रहे हैं, मेरे ही बच्चे कभी इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो अब मेरी आदत हो गई है जैसे बिल्कुल साइलेंस सोना, तभी मैं सो पाती हूँ। तो वो मेरी नींद बीच में ख़राब हो गई है, तो अब नींद भी नहीं आ रही है और सर भी भारी हुए जा रहा है। और अब लग रहा है ना कि दवा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा सर दर्द बढ़ता चला जा रहा है। और अभी तक तो ठीक था, शाम होते होते मेरी वो हालत हुई थी ना कि मतलब मैं बिल्कुल बैठ नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। और फिर जब एक्सट्रीम लेवल हो जाता है ना, तो दवा खाने के बाद भी वो जल्दी सही नहीं होता है, और दर्द में फिर नींद भी नहीं आती है। तो गाइज़ मैं ऐसे सर दर्द से खुद परेशान हूँ, लेकिन यही होता है कि जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है और मैं सो नहीं पाती हूँ ना, तो फिर मेरा सर पकड़ लेता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है ही। मैं सोचती हूँ कुछ इसका परमानेंट इलाज करा लूँ, लेकिन अब वही है, मैं सोचती हूँ कि होम्योपैथी में या फिर किसी आयुर्वेद की दवा में से ही ये मैं क्योर करूँ। मैं एलोपैथ में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ये सब एलोपैथी दवाइयाँ नहीं खाने का बनता है। ब्लाउज स्टिच करने के लिए देने के लिए, और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और गाइस हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे थे ना, तो ये दादी आई थी, हमारे घर के बगल में ही रहती हैं। ये लोग डलिया बनाते हैं, तो मेरी सासू माँ बुलाई थी ना, तो ये डलिया लेके आई थी। तो वही हम लोग ले रहे हैं, तो खड़े हो गए थे, उनसे बातें करने लगे थे। तो मतलब बनारस की ये खासियत है कि आपको हर चीज़ आपके बिल्कुल डोर स्टेप पे मिल जाती है। हेलो गाइस,
अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से और इतना रश था गाइस कि कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ है यहाँ पे और छठ पूजा की सभी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं एक सूट लाई और भी पूजा की कुछ सामान, चूड़ियाँ, यही सब लाई हूँ। बाद में आप लोगों के संग शेयर करूँगी। गाइस इस व्लॉग को भी मैं ना यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देख रहे हैं चारों तरफ कपड़ों का अंबार पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।